अच्छा अहमद, आज जो हमने करना है ना काम, वो ये करना है कि हमने ना ये देखना है कि हम मॉडल कैसे बना सकते हैं, मतलब उसकी बेस कैसे लगानी है, उसकी बेसिक एडिटिंग कैसे करनी है, उसकी एचटीएमएल फाइल कैसे बनानी है। ठीक है, तो हमारे पास ना सबसे पहले जब हम फॉर्म भर देते हैं, वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद उसको डिज़ाइन पे जब जाते हैं, डिज़ाइन पे हम ना मॉडल क्रिएटर को क्लिक करते हैं। मॉडल क्रिएटर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पहली स्क्रीन आती है ना, वो ये वाली आती है। उसमें सबसे पहले मॉडल टाइप करना है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन पे जाना है। उसमें सबसे पहले है प्लेट मॉडल, प्लेटलेस मॉडल, प्लेटलेस मॉडल क्यूब। ठीक है ना। प्लेट मॉडल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ना वो पिन्ने से होती, पिन्नी ये दिखा देता हूँ ना, पिन्ने होती हैं ये इस तरीके से। इसको हम बाद में ना डाई सा से इसको कट कर सकते हैं, फिर इसके बाद डाई बना के इसके ऊपर दोबारा इसको प्रीसाइज लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेटलेस मॉडल। इसमें सिंपल बेस बनेगी। ठीक है, प्लेटलेस मॉडल विद कट आउट डाइज। इसमें क्या होगा, इसमें जो जो दांत आपने बनाने हैं ना, जैसे ये इसमें ये 2 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो इसकी डाई भी साथ बनेगी। ठीक है ना, ये प्लेटलेस मॉडल होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल जो है ना, इसकी डाइज बनेगी, लिहाजा से इसकी डाइज भी बनेगी और इसी मॉडल के अंदर ही वो उसका डाई का सुराख होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेटलेस मॉडल क्यूब का। इसमें यह है कि वो सॉफ्टवेयर की तरफ से ही जो है ना सारे प्रीसेट्स किए हुए हैं, बस आपने नेक्स्ट करते जाना है और वो ऑटोमेटिकली सारा काम होता जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है प्लेटलेस मॉडल विद ड्रेन होल्स फॉर 3D प्रिंट। इसमें क्या होता है कि ये जो बेस बनती है ना, ये जो बेस बनेगी उसमें होल्स होंगे। वो उसमें एक तो उसमें प्रिंटिंग सक्सेसफुल होती है, प्रिंटिंग अच्छी हो जाती है, हमारा जो है ना मटेरियल भी बच जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये विद लैब एनालॉग, इसमें यह है कि जो इम्प्लांट लैब एनालॉग के साथ होते हैं, ये उसके लिए मॉडल बनता है इसमें। फिर प्लेटलेस मॉडल प्री डिफाइंड बेस। इसमें क्या होता है कि पहले से ही ये बेस डिफाइन है, बेस को जो है ना जो एक आइडियल बेस है ना, वो उस हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह समझ लो कि आर्थो बेस होती है, उस हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। इसमें फिर ये मीडियम होती है, ये स्मॉल लार्ज जो आपने बनानी है। जैसे फ़र्ज़ करो ये इसमें मीडियम ही आ रही है, अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो ये स्मॉल होगी, ये जो है ना ये अब इतनी बेस बनेगी इसकी, स्मॉल होगी। लार्ज करता हूँ तो ये लार्ज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल वैक्सअप मॉडल। इस डिजिटल वैक्सअप मॉडल में सब वही है, मतलब ये समझ लें कि अब बेस ही बननी है और हमने डिजिटल इम्प्रेशन लिया और उसी का हम डिजिटल वैक्सअप मॉडल बना रहे हैं। फिर प्लेटलेस क्विक मॉडल, उसमें आई टैरो आर्टिकुलेटर जो है ना, उसकी अटैचमेंट साथ होगी। ठीक है, इसमें आई टैरो अटैचमेंट साथ होगी और उसके बाद इसी आई टैरो के हिसाब से इस पर सेटिंग्स हैं। लेकिन बहरहाल इसमें अब हमने जो बेसिक है ना, उसमें हमने क्या करना है, हम बनाते हैं प्लेटलेस मॉडल प्री डिफाइंड बेस कर देते हैं हम। ठीक है ना, ये प्री डिफाइंड बेस है, इसमें मैं इसको इस्तेमाल कर देता हूँ, इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये अंदर ले आता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल दबा के, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जब हम कंट्रोल दबाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ये जो रेड निशान आ रहे हैं ना, ये इस बेस से बाहर जा रहा है ना ज़्यादा, तो इस वजह से रेड निशान आ रहा है, तो हम इस पर मीडियम कर देते हैं। ये इसको किया और ये मैंने इसको सेट कर दिया। कंट्रोल दबा के हम इसको रोटेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ना ये प्री सेट्स हैं, ये प्री सेट्स हैं आपके जो प्रिंटर है और रेजिन है, उस हिसाब से
इसमें जैसे इन्विजन टेक का प्रिंटर दिया हुआ है, फॉर्म लैब्स का दिया हुआ है, गियर्स, नेक्स्ट 3D, फ्रोज़न का सोनिक 4K है। ये फ्रोज़न आम फ्रोज़न नहीं है जो मिलते हैं ज्वेलरी के लिए, ये वो नहीं है। फ्रोज़न स्पेशल डेंटल के लिए भी होते हैं, तो वो है सोनिक 4K, सोनिक 4K एक्सेल। तो ये अलग से मिलते हैं, मतलब स्पेशल डेंटल के लिए हैं ये। फिर ये शेरा के हो गए, स्प्रिंट रे हो गया, और ये विप मिक्स का हो गया। विप मिक्स में हमारे पास ये मॉडल है, वेरी बिल्ड LCD हो गया, वेरी इको हो गया, और मतलब जो आपके पास उसका विप मिक्स का जो मॉडल है आप उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास वेरी बिल्ड LCD है, तो हमने ये सेट कर लिया। अब इसी हिसाब से इसके रेज़न के हिसाब से इसकी सेटिंग वो पहले से ही कंपनी ने डाल दी है इसमें। तो अब वो जो है ना हमारी जो सारी सेटिंग है वो इसके अंदर सेव है, ठीक है। ये हो गया। इसे करने के बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब ये 3D डाटा एडिटर आ गया। अब इसमें जो हमें चीज़ें ज़रूरत नहीं है ना उसको हमने उसको हमने कट कर देना है। अब जैसे ये इजाफ़ी है, इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब इसको अगर आप साथ मिला दोगे ना, ये बिल्कुल यहाँ पे साथ मिला दोगे तो ये इतना फ़ाइन कट नहीं करेगा इसे। तो जैसे मैं ये दिखाता हूँ, ये मैंने साथ मिला दिया, इसे मैंने डिलीट किया। अब ये देखो, ये यहाँ से ये रफ़ है, ये ऐसे लाइंस बनी हुई है, ठीक है। और लेकिन अगर हम इस तरह करें कि हम जब ये लाइनें करते हैं ना इस तरीके से, हम इसको साथ ना मिलाएं और यहाँ से डिलीट करते हैं, तो ये बहुत फ़ाइन कट होगा ये। अब इसमें ये देखो, ये लाइन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ कट हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा चीज़, आपकी STL फाइल जितनी छोटी होगी ना आपका सिस्टम उतना परफॉर्म अच्छा करेगा। तो जो फजूल चीज़ें, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या मॉडल बना रहे हैं, तो जो फजूल चीज़ें हैं ना उसे डिलीट कर देना चाहिए। तो उसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये हमारी फजूल चीज़ें तकरीबन चली गई हैं। यहाँ से इसको कर देते हैं थोड़ा सा साफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गया, हमने जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो मटेरियल आया होता है वो सारा ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्लोज होल्स में जाना है। क्लोज होल्स में जाना है। अगर सुराख छोटा है, जैसे ये छोटे सुराख हैं, स्मॉल होल्स हैं, तो इसमें आप क्लोज होल्स करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। अगर सुराख लार्ज हो तो फिर आपने ये साइज़ बढ़ा देना है, मैक्सिमम साइज़ करेंगे, वो क्लोज होल दबाएंगे तो वो जो लार्ज होल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट दबा देना है। ये हमारी वो बेस है। उसके बाद आपने जो दांत बनाना था ना, जैसे फ़र्ज़ करो मैंने इस पे एक ही दांत सेलेक्ट किया है क्योंकि हम सिर्फ स्टडी के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें मैंने 1-3 किया है, बस ऐसे ही किया है मैंने, मतलब इसको ये मॉडल बनाते हुए अगर आप प्रीसाइज मार्जिन लगाने हैं तो वो भी ठीक है, वो आगे काम आएंगे। अगर नहीं लगाने तो वो कोई मसला नहीं है, वो मतलब ऐसे ही लगा के आप आगे चले जाएँ। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है टूगल टूथ डाइज। अगर तो आपने डाई बनानी है और डिटैचेबल जो मतलब निकल सके, तो फिर तो आपने इसी तरह पिंक में इसको टिक रहने देना है। लेकिन अगर आपने डाई नहीं बनानी
तो इसको आपने अनटिक करके फिर नेक्स्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे हम डाई नहीं बना रहे, ये हमने जो प्री सेट थे हमारे, जैसे विप मिक्स का था वो हो गया, ये पेडिस्टल हाइट होगी, बेस की जो हाइट है, बेस हमने कितनी ज़्यादा रखनी है कितनी कम रखनी है, ये जो डाई है डाई की डिचिंग कितनी करनी है हमने, ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर जब डाई बनाएंगे ना उसमें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम बेसिक मॉडल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट मॉडल भी दबा सकते हो या सिंपली नेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये अब इसका मॉडल जो है ना वो ये बन गया। अच्छा ये अब इसमें बेस वगैरह लग गई, तो इसको आप जो है ना मज़ीद फाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आपका जो बेसिक एक मॉडल था ना वो बन गया आपका। ठीक है। अच्छा अब इसमें ना वो सिलेक्ट एन ऑप्शन होती है, जैसे इसमें आपने ये ड्रेन होल्स देने हैं। ठीक है, ये ड्रेन होल्स आप दे सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट आप इसके ऊपर नाम लिखना चाहें तो वो नाम लिख सकते हैं, जैसे ऐड टेक्स्ट में करता हूँ, इसमें मैं करता हूँ ज़ैनब, ठीक है ना, ये मैं करता हूँ, ये आ गया ज़ैनब रेंटल वर्क्स। इसकी पोजीशन हम जो है ना वो आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ये इस तरीके से जहाँ पर रखना हो, जैसे ज़ैनब रेंटल वर्क्स, मतलब जो पोजीशन आपको पसंद हो उस पोजीशन पे ये एडजस्ट हो जाएगा। इसकी थिकनेस, ये थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, साइज़ इसका ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका साइज़ आगे पीछे भी कर सकते हो। डी बोस में क्या होगा, डी बोस में ये इनग्रेव हो जाएगा, मतलब उभरा हुआ नहीं होगा, अंदर जो है ना वो इनग्रेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। डी बोस में जो है ना, डी बोस में ये होता है वो ऊपर एक सरफेस ऐड हो जाती है, मतलब ना जैसे 3D प्रिंट हम मतलब वो उससे ऊपर मॉडल के ऊपर लिखा जाएगा, उसके अंदर डीप नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप इसमें इसको नेक्स्ट कर दोगे। ये आई एम डन कर दोगे इसे। इस तरीके से ये जो है ना हमारा बेसिक मॉडल बन गया। अगले पे फिर हम ना इसमें देखेंगे डिटैचेबल हम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो डाइस किस तरीके से बनाते हैं और आर्टिकुलेटर हम किस तरीके से अटैच करते हैं। ठीक है, वो फिर उसमें